हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस क्या होता है और साइड डिस्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है हाईवे इंजीनियरिंग में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। फर्स्टली साइड डिस्टेंस क्या होता है। साइड डिस्टेंस वो आपका वो लेंथ होता है रोड का जो एक ड्राइवर को विजिबल होता है किसी भी समय में, ताकि वो व्हीकल को स्टॉप कर सके, ओवरटेक कर सके या किसी भी ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर सके रोड में। फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड डिपेंड्स वेरी मच ऑन द विजिबिलिटी ऑफ द रोड अहेड ऑफ द ड्राइवर। अगर हमको चाहिए कि व्हीकल्स अच्छे से रोड में चले तो हमारे को वो आगे का रास्ता क्लियरली दिखाई देना चाहिए ड्राइवर को। वो जो डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए वो कहलाता है साइड डिस्टेंस। जब भी हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं रोड का, वो इस तरीके से करते हैं ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो रोड लेंथ में अवेलेबल है वो ड्राइवर को विजिबल हो कुछ डिस्टेंस दूर से ही, और वो जो डिस्टेंस अवेलेबल होता है ड्राइवर को वो कहलाता है साइड डिस्टेंस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज पीव थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि ड्राइवर किस तरीके से किसी सिचुएशन में रिएक्ट करता है रोड में। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर परसेप्शन टाइम, I स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्शन टाइम, E स्टैंड फॉर इमोशन टाइम, V स्टैंड फॉर वोल्यूशन टाइम। ये डिस्क्राइब करता है 4 मेंटल और फिजिकल स्टेजेस का जो एक ड्राइवर गो थ्रो करता है ब्रेक्स को अप्लाई करने के पहले, जब उसके सामने कोई भी हैजार्ड या सिचुएशन आती है। परसेप्शन टाइम ये वो समय होता है जब ड्राइवर किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल को देखता है रोड में, जैसे गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया या कोई भी एनिमल आता है, तो जो विजुअल इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्ट का वो कहलाता है परसेप्शन। उसको समझने के लिए जो समय लिया जाता है वो होता है परसेप्शन टाइम। सेकंड है इंटेलेक्शन टाइम। ये सेकंड स्टेज जो होता है इंटेलेक्शन का, ये वो सिचुएशन होता है जब ड्राइवर किसी भी सिचुएशन को समझता है। यहाँ पे इंटेलेक्शन में ड्राइवर ये रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे डेंजर है, हमको स्टॉप करना है, और फिर मेंटल प्रोसेस होता है कि क्या करना चाहिए। जो समय लगता है किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वो कहलाता है इंटेलेक्शन टाइम। नेक्स्ट है इमोशन। ये डिपेंड करता है ड्राइवर की मेंटल डिसीजन में कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, या तो ब्रेक जल्दी से लगा ले, मीन्स ब्रेक हार्ड लगाए, या स्लो डाउन कर सकता है, या सीवियरली ब्रेक्स अप्लाई कर सकता है। अगर यहाँ पे ड्राइवर नर्वस है या पैनिक हो गया है तो जो इमोशनल टाइम लगेगा वो उसको ज़्यादा लग सकता है। जो टाइम इस समय में लिया जाता है वो कहलाता है इमोशन टाइम। लास्ट जो फाइनल स्टेज होता है वो कहलाता है वॉल्यूशन। ये होता है फिजिकली जब हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, मतलब कि जब पैर हमारे ब्रेक पैडल्स में जाते हैं और फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक अप्लाई होती है। इस समय में जो टाइम लिया जाता है वो कहलाता है वॉल्यूशन टाइम। जब हम इन चारों टाइम को ऐड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल रिएक्शन टाइम आता है ड्राइवर का वो होता है 2.5 सेकेंड। उसको IRC ने रिकमेंड किया है। ये जो टाइम होता है परसेप्शन टाइम प्लस इंटेलेक्शन टाइम प्लस इमोशन टाइम प्लस वॉल्यूशन टाइम, ये कहलाता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम लिया जाता है 2.5 सेकेंड अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशन। इसको मैं क्विकली बता देती हूँ। परसेप्शन मतलब कि ड्राइवर जब ऑब्जेक्ट को देखता है, इंटेलेक्शन में ड्राइवर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, ई में ड्राइवर डिसाइड करता है कि मुझे एक्शन लेना है, यहाँ पे वॉल्यूशन में ड्राइवर एक्शन लेता है, फाइनली जब ब्रेक अप्लाई होती हैं। ऑल टुगेदर टाइम फॉर्म होता है 2.5 सेकेंड्स। नाउ स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। जो साइड डिस्टेंस ड्राइवर को अवेलेबल होता है रोड में ट्रैवल करते समय किसी भी स्पेसिफिक हाइट के अबव
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ताकि वो व्हीकल को सेफली स्टॉप कर सके कोलिशन के पहले, वो कहलाता है साइड डिस्टेंस। सो ये है ड्राइवर, ये है आपका ऑब्स्टिकल। सो ये जो डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से देख पाए ऑब्स्टिकल को, वो कहलाता है साइड डिस्टेंस। सो ये जो साइड डिस्टेंस है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ड्राइवर की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम क्या है, स्पीड क्या है व्हीकल की, फ्रिक्शन कैसा है टायर और रोड सरफेस के बीच, और रोड का ग्रेडियंट कैसा है। सो अकॉर्डिंग टू IRC जो हाइट होती है ड्राइवर आई की रोड सरफेस के ऊपर, वो होती है 1.2 मीटर। मीन्स ड्राइवर यहाँ बैठा है तो इसकी हाइट होती है 1.2 मीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट ली जाती है 0.15 मीटर ये, और रिएक्शन टाइम लिया जाता है 2.5 सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। सो अकॉर्डिंग टू IRC लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू राइज करती है 0.35 to 0.4 के बीच, और लैटरल फ्रिक्शन फिक्स होता है दैट इज 0.15। सो ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है स्पीड क्या है। सो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन स्पीड। सो अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से कम है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है 0.4, मीन्स ये वैल्यू होती है। अगर स्पीड 40 kmph है तो ये होता है 0.38, स्पीड अगर 50 है तो 0.37, स्पीड अगर 60 है तो 0.36, और अगर स्पीड 80 kmph से ज़्यादा है तो ये कोफिशिएंट होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का 0.35। सो ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में गिवन होता है, कभी कभी नहीं भी गिवन होता है। अब हम देखेंगे SSD यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। सो जो SSD है वो कंप्राइज होता है दो डिस्टेंस का, दैट इज़ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस। मीन्स ये अगर आपकी व्हीकल है, सो ये स्पीड V से चल रही है, तो जो डिस्टेंस एक व्हीकल ट्रैवल करेगी, जब ड्राइवर को ये रियलाइज़ होगा कि एक हैज़ार्ड है सामने, ब्रेक्स अप्लाई करने के पहले, वो होता है लैग डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस एक गाड़ी ट्रैवल कर लेती है वो समझने में कि आगे हैज़ार्ड है, वो कहलाता है लैग डिस्टेंस। नाउ अब वो डिस्टेंस जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसके बाद व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है जब ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं स्टॉप होने के पहले, वो कहलाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हमको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है। सो लैग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड V है व्हीकल की और टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर TR है, दैट इज 2.5 सेकेंड। सो ये हो जाएगा लैग डिस्टेंस। नाउ अब ब्रेकिंग डिस्टेंस अब हमको फाइंड करना है। सो ये कैसे फाइंड होगा, जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन के द्वारा ताकि व्हीकल स्लो डाउन हो, वो डिटरमाइन किया जाएगा व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रिक्शन है टायर्स और रोड के बीच, उनके द्वारा जो वर्क डन किया गया है। सो ये है वेट ऑफ द व्हीकल W जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन जो कि बैकवर्ड एक्ट करेगा F इंटू W। सो फाइनल जो स्पीड है दैट इज V, वो 0 हो जाएगी। सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ M इंटू V स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। सो ये 0 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू F, W क्या हो जाएगा M इंटू G इंटू S। सो यहाँ से S आ जाएगा V स्क्वायर बाय 2GF। सो SSD हो जाएगा V इंटू रिएक्शन टाइम प्लस V स्क्वायर बाय 2GF, जहाँ पे V जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है और टाइम जो है वो सेकेंड्स में है। सो जब हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, सो ये V जब kmph में हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर बाय 254F। यहाँ पे V kmph में है और रिएक्शन टाइम सेकेंड्स में है। सो आप दोनों फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं, या अगर ये फॉर्मूला आपने याद किया है मीटर पर सेकेंड में, सो अगर क्वेश्चन में kmph गिवन है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट kmph में वैल्यूज़ को अप्लाई करना है तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं।
अदरवाइज यू आर गुड टू गो विद दिस फॉर्मूला ऑल्सो। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो v वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो टोटल मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि रिक्वायर होता है एक व्हीकल को सेफली स्टॉप होने के लिए, उस मोमेंट से जब हमको पता पड़ता है कि कोई हज़ार्ड है बिना किसी कोलिशन के। सो SSD हेल्प करता है ताकि सेफली स्टॉपिंग हो पाए रोड में। सो सेफ स्टॉपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SSD। नाउ अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, जो व्हीकल थी वो सेफली ट्रैवल कर रही है प्लेन रोड में, मीन्स यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं है, ठीक। अगर ग्रेडियंट है तो SSD जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ग्रेडियंट किस तरीके से इफेक्ट करेगा, सो ये जो है W कंपोनेंट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये व्हीकल इंक्लाइंड है थीटा एंगल से। सो यहाँ पे ग्रेडियंट प्रेजेंट है रोड में, तो ये जो है लैग डिस्टेंस वो तो सेम रहेगा, दैट इज v इंटू TR, लेकिन जो ब्रेक डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ग्रेडियंट अवेलेबल है। सो इसका जो W का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा W cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा W sin थीटा। ये v वेलोसिटी से व्हीकल चल रही है ग्रेडियंट में। सो ये हो जाएगा SSD विल बी इक्वल्स टू लैग डिस्टेंस दैट इज v इंटू TR प्लस ब्रेक डिस्टेंस क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इंटू जी ब्रैकेट f प्लस माइनस 0.01 n। n यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू है, आपको दिया रहेगा ग्रेडियंट क्या है। सो यहाँ पे पॉजिटिव तब यूज़ किया जाता है जब हम अपवर्ड जाएंगे अप ग्रेडियंट के लिए, और नेगेटिव तब होगा जब डाउन ग्रेडियंट है। ये फॉर्मूले को अगर हम kmph में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.278 v इंटू TR प्लस v स्क्वायर बाय 254 इंटू f प्लस माइनस 0.01 n। सो SSD जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ लेन्स हैं। सो अगर सिंगल लेन का रोड है, वन वे ट्रैफिक है, तो जो SSD रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। नाउ अगर 2 लेन रोड है और वन वे ही है ट्रैफिक तो भी SSD सेम रहेगा। और अगर 2 लेन 2 वे रोड है, इस तरीके से 2 लेन है और 2 वे रोड है, तो भी जो वैल्यू आएगी वो SSD ही रहेगी। नाउ अगर सिंगल लेन है और 2 वे है, सिंगल लेन है आपका और अगर 2 वे ट्रैफिक है तो जो SSD है वो ट्वाइस हो जाएगा SSD के, मीन्स यहाँ से जो SSD 1 आया वो प्लस जो SSD 2 यहाँ से आएगा वो। सो क्वेश्चंस में अगर लेन्स गिवन है तो SSD इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा अगर सिंगल लेन 2 वे है। अगर लेन इस तरीके से है, मीन्स सिंगल लेन 1 वे, 2 लेन 1 वे और 2 लेन 2 वे, तो ये वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी। लेकिन अगर सिंगल लेन 2 वे रोड है तो SSD होता है ट्वाइस ऑफ जो SSD की वैल्यू आएगी वो। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो वो हो जाएगा SSD 1 प्लस SSD 2। सो ये न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, डिस्टेंस की सेम है तो ये, अलग अलग है तो दोनों एडअप हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा साइड डिस्टेंस का सेकेंड टाइप, दैट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो जो मिनिमम डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है व्हीकल को ताकि वो सेफली ओवरटेक कर पाए दूसरे व्हीकल को बिना कोलाइड हुए, वो कहलाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ज़रूरत होती है जब हमको ओवरटेक करना हो। तो ओवरटेक सेफली के लिए जो डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस open to the vision of the driver of a vehicle intending to overtake the slow vehicle ahead safely against the traffic in the opposite direction. So overtaking हम कब करते हैं, जब slow moving vehicle ahead होती है, मीन्स आगे होती है, तभी overtake किया जाता है। Now अब overtaking distance कैसे find किया जाएगा। So ये आपकी vehicle है A1, वन vehicle है आपकी A और दूसरी vehicle है आपकी B। So ये जो व्हीकल थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी B को ओवरटेक करने के पहले, ये हो जाएगी A2। नाउ अब ये B को जब ओवरटेक करना चाहेगी तो B1 जो है वो B2 तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये ओवरटेक कर पाएगी। सो यहाँ से फिर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, फिर जो A2 है वो एक नई पोजीशन ले लेगी A3। सो जब A यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी तब ऑपोजिट साइड से भी व्हीकल आ रही है। सो
ये जो व्हीकल है यानी कि C, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी C2। सो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा ओवरटेक करने के लिए B को, वो कहलाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको ओवरटेक करने के लिए, पहला तो ये हुआ, ये यहाँ से यहाँ आई तो वो हो गया D1। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आई, A2 A3 से तक आई, ये हो गई D2। ना ऑपोजिट साइड से जो व्हीकल आई C1 C2 तक, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया D3। सो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 हो गया। नाउ अब D1 क्या होता है, सो ये जो डिस्टेंस है A1 से A2 जाने में, ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। नाउ यहाँ पे जो स्पीड होती है वो ली जाती है स्लो मूविंग व्हीकल की, यानी कि B की। सो ये हो जाएगा VB इंटू रिएक्शन टाइम। सो रिएक्शन टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड्स लिया जाता है। नाउ स्पीड ऑफ द स्लो व्हीकल यानी कि व्हीकल B की, वो एज्यूम की जाती है। स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल क्या हो जाएगी, स्पीड -4.5 अगर मीटर पर सेकेंड में लेंगे। अगर kmph में लेना है तो ये हो जाएगा V-16। नाउ D2 इसके इक्वल हो गया, इसको हम S मान लेते हैं। A2 से B1 यानी कि स्पेस हेडवे, प्लस B1 से B2 जो डिस्टेंस है उसको B मानते हैं, और B2 से A3 S मानेंगे स्पेस हेडवे। सो ये किसके इक्वल हो गया, B प्लस 2S के। नाउ स्पेस हेडवे किसके इक्वल होता है, S इज इक्वल्स टू 0.7 VB प्लस 6। यहाँ पे VB जो है वो मीटर में है। अगर kmph में लेंगे तो ये हो जाएगा स्पेस हेडवे S इज इक्वल्स टू 0.2 VB प्लस 6। और यहाँ पे B क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो सेम इसके जैसे हो जाएगा, VB इंटू कैपिटल T। यहाँ से जो यहाँ तक समय लगेगा वो हो जाएगा कैपिटल T। नाउ D3 भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारा V, टाइम है वो कैपिटल T। नाउ अब कैपिटल T कैसे फाइंड किया जाएगा, सो हमको पता है D2 किसके इक्वल हो गया, VB T प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। सो यहाँ पे जो स्मॉल t है वो क्या है, रिएक्शन टाइम है हमारा सेकेंड में, और कैपिटल T जो है वो समय है जो कि लिया जाता है ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए। सो यहाँ पे जो D2 और D3 है यहाँ पे रिएक्शन टाइम नहीं है, यहाँ पे जो समय हमको ओवरटेकिंग के लिए लगता है वो लिया जाता है, मतलब कि कैपिटल T। सो D2 इक्वल्स टू VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर हो जाएगा। सो D2 किसके इक्वल है, B प्लस 2S के। सो इसको पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा। हमको पता है B क्या है, VB इंटू कैपिटल T है। ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेम जितना इसमें लगा था। सो ये भी हो जाएगा, बस टाइम जो लेंगे हम वो ओवरटेकिंग का टाइम लेंगे। सो ये हो जाएगा VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S इज इक्वल्स टू VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ A इंटू T स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से T आ जाएगा, T हमको फाइंड करना है। सो T हो जाएगा रूट ऑफ 4S बाय A। सो अभी जो हमने देखा वो अनडिवाइडेड रोड था। सो अगर आपका रोड डिवाइडेड है तो OSD क्या हो जाएगा, यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस D1 प्लस D2 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो रिएक्शन टाइम होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए वो 2 सेकेंड्स होता है अकॉर्डिंग टू IRC। और जो स्पीड स्लो मूविंग व्हीकल की होती है वो एज्यूम की जाती है डिज़ाइन स्पीड -16 kmph। अगर स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल गिवन नहीं है तो सो इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट स्ट्रेट लेंथ ऑफ रोड ताकि सेफ ओवरटेकिंग हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट है ओवरटेकिंग जोन का। सो ये एक टाइप का डेजिग्नेटेड एरिया होता है हाईवे में जहाँ पे व्हीकल सेफली पास कर सकती हैं स्लो मूविंग ट्रैफिक को। स्पेशली तब दिया जाता है जब हमारे पास पूरा जो रोड है वो सफिशिएंट नहीं होता ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए। मीन्स OSD जब हम नहीं दे सकते तब हम ओवरटेकिंग जोन देते हैं। सो ये जो जोन्स होते हैं वो मार्क किए जाते हैं वाइडर रोड्स में और साइंस रहते हैं
और इनका जो लेंथ है वो कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन 3 and 5 टाइम्स द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस से। मीन्स जो मिनिमम लेंथ होता है ओवरटेकिंग जोन का वो होता है 3 टाइम्स ऑफ OSD यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और जो डिज़ायरेबल लेंथ होता है ओवरटेकिंग जोन का वो होता है 5 टाइम्स ऑफ OSD, मतलब कि 3 to 5 टाइम्स के बीच होता है। सो इसका पर्पस ये रहता है कि हम एक सेफ और डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड कर सकें ओवरटेकिंग के लिए सेक्शंस में, हाईवे में, जहाँ पे कंटिन्यूअस OSD हम नहीं दे सकते। सो मिनिमम लेंथ 3 टाइम्स और जो डिज़ायरेबल है वो 5 टाइम्स होता है। सो देख सकते हो यहाँ से ओवरटेकिंग जोन बिगिन हो रहा है, यहाँ पे ओवरटेकिंग जोन एंड हो रहा है। सो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है 3 to 5 टाइम्स OSD। सो ड्राइवर को पता कैसे पड़ता है, ये यहाँ पे साइंस गिवन होते हैं, सो स्टार्टिंग में भी एंड में भी। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। सो जब भी हम फुल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते टेरेन की वजह से या कॉस्ट की वजह से, तब हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड व्हेन OSD यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यू टू साइड रेस्ट्रिक्शंस। साइड रेस्ट्रिक्शंस के वजह से जब हम OSD नहीं प्रोवाइड कर पाते, फुल्ली ओवरटेकिंग डिस्टेंस जब हम नहीं दे पाएंगे, तब हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस देंगे जो कि होता है ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल। सो अब हम तीनों साइड डिस्टेंस के बीच रिलेशन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्या हो गया, OSD हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, ये ट्वाइस होता है SSD का, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो गया। लास्ट हो गया हमारा SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।